कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका मोटापा बहुत ज़्यादा होता है और इतना ज़्यादा होता है कि वो सुपर ओबीज़ कैटेगरीज़ में आ रहे होते हैं। उनका स्नैकिंग पे, मंचिंग पे और खाने पे हाथ नहीं रुकता और वो थाल भर-भर के खाना खा रहे होते हैं और अल्टीमेटली अगर आप उनका बीएमआई देखें तो सुपर ओबीज़ कैटेगरीज़ में आ रहे होते हैं। तो उन लोगों को कैसे वेट लॉस करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका माहिर ज़ाहिर डॉक्टर ज़ुबैर और आप इस वक़्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, फट से मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियोज़ अपने लव वन के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा जो मोटापे का शिकार है, जिनका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आज की वीडियो में बेसिकली मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग के अमेजिंग रिज़ल्ट्स। मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग में बहुत सी वीडियोज़ बनाई हैं और एक लंबी सीरीज़ बनाई है कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग को कैसे फ़ॉलो कर सकते हैं, कौन से फूड ग्रुप्स लेने चाहिए, कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए और इसकी विंडोज़ को कैसे फ़ॉलो करना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको एक अपने क्लाइंट की वेट लॉस जर्नी दिखाने जा रहा हूँ, जिन्होंने अपना वज़न 154 किलो से कम करके 120 किलो किया है, वो भी 6 मंथ के अंदर और इंटरमिटेंट फास्टिंग को फ़ॉलो करते हुए। जी, मेरे एक क्लाइंट है बेसिकली तलहा नईम, जो मेरे पास लास्ट ईयर आए थे और उन्होंने अपनी हिस्ट्री मुझे बताई कि मेरी फैमिली में ओबेसिटी है, टेंडेंसी है, मैं भी ओबीज़ हूँ, मेरा भाई भी है और ओवरऑल मेरी फैमिली में ये हम सारे ही हेल्दी हैं या आसान अल्फाज में मोटे हैं, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं जब भी खाना खाता हूँ तो मुझसे पोर्शन पे हाथ नहीं रुकता, ये बार बार स्नैकिंग मंचिंग करता रहता हूँ। तो मुझे हेल्प आउट करें कि मैं कौन सा डाइट प्लान फॉलो करूँ। तो इनिशियली जब मैंने उनकी लैब्स करवाई तो वो प्री डायबिटिक भी आए, फैटी लिवर भी था, उनकी कोलेस्ट्रॉल लैब्स भी उनकी डिस्टर्ब थी, बट ही इज़ वेरी मोटिवेटेड अबाउट टू लूज हिज वेट। तो उनकी मोटिवेशन जो है इस वेट लॉस जर्नी में सबसे ज़्यादा किरदार उनकी मोटिवेशन का, और उन्होंने इसको कंसिस्टेंट रखा है और बट स्टिल 120 किलो पे आने के बाद भी वो इतने मोटिवेटेड हैं कि वो इसको नियर 100 लेके आएंगे या बिलो देन 100 केजीज लेके आएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं उनकी आपको ये बिफोर पिक्चर्स भी दिखाऊंगा, आफ्टर पिक्चर्स भी दिखाऊंगा और उन्होंने क्या मील्स फॉलो की और उन्होंने कौन सी वीडियोस फॉलो की। तो इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो को आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखना है। 155 से 120 पे आने के लिए इन्होंने जो स्ट्रेटजीज अप्लाई थी वो बेसिकली की थी इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो पहली विंडो इन्होंने फॉलो की थी वो थी 12-12 की, मतलब 12 घंटे इन्होंने फास्टिंग की थी और 12 घंटे इन्होंने अपनी ईटिंग विंडो रखी थी, जिसमें जो इनका पहला मील था वो बेसिकली 8 बजे स्टार्ट होता था और पहले मील में मोस्ट प्रॉब्ली जो इनकी मेरी जो इन्होंने मुझसे सिलेक्शन मांगी थी, उन्होंने ये कहा था कि मुझे ऑमलेट, रोटी, दही और चाय का कप चाहिए। तो पहले जो मील में ये लेते थे, ये इसमें 2 अंडों का ऑमलेट होता था, एक जौ की रोटी होती थी 60 ग्राम की, ठीक है, 1 कप दही होता था और इसके बाद 45 मिनट के बाद 1 कप चाय होती थी बगैर चीनी के। इसके बाद जो इसका बस इनका नेक्स्ट स्नैक आता था वो ये 11 बजे के करीब लेते थे, क्योंकि ये बेसिकली एक जॉबियन थे और 11 बजे के स्नैक में मोस्टली ये क्या लेते थे, ये सीज़नल फ्रूट लेते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि इन्होंने 6 मंथ पहले जर्नी स्टार्ट की है, तो सीज़नल फ्रूट में समर्स में ये मोस्टली क्या लेते थे, कभी वाटरमेलन ले रहे थे या कभी उसकी जगह पे जो है ये इसके अल्टरनेटिव मुझे वो 100 ग्राम मैंगो ले लेते। अगर अगर इस फ्रूट में फ्लक्चुएशन देनी होती थी तो मैं इनको सजेस्ट करता था कि इस टाइम में आप ग्रीन टी ले लें या इसके साथ 10 बादाम ले लें। इसकी वजह इनका आ जाता था दोपहर का खाना। स्टार्ट करते थे बेसिकली सलाद के एक प्लेट के साथ। सलाद के एक प्लेट के बाद जो इनका नेक्स्ट जो इसके साथ मील होता था वो होता था 2 से 4 शामी कबाब और 8 से 10 चम्मच जो है बेसिकली दही होता था। ये इनका दोपहर का मील होता था। इसके बाद इनका इवनिंग मील आ जाता था। तो इवनिंग मील में मोस्ट प्रोबेबली जो इनका होता था वो होता था ग्रीन टी और 10 आलमंड्स। इसके बाद इनका डिनर आ जाता था। डिनर में मैं इनको 2 ऑप्शन देता था कि ये लेमन चिकन ऑट्स ले लें या इसके साथ जो है वो अपनी 6 ग्राम की जो है रोटी को जौ की ले लें। उसके साथ 100 से 150 ग्राम जो है ग्रिल पीस ऑफ चिकन ले लें या चिकन और वेजिज़ मिक्स सब्ज़ी ले लें। ये इनका 12-12 विंडोज़ का प्लान था जो इन्होंने फर्स्ट 3 टू 4 वीक्स फॉलो किया था और इन्होंने फर्स्ट 3 टू 4 वीक्स में 7 केजीज़ वेट रिड्यूस किया था। इसके बाद मैंने इनको शिफ्ट कर दिया था नेक्स्ट विंडो पे 10-14 पे। 10-14 में क्या किया था कि ये फर्स्ट मील जो है अपना 10 बजे लेते थे और लास्ट मील जो अपना लेते थे वो लेते थे तकरीबन 7:30 से 8 बजे के करीब। और इसमें ये क्या करते थे कि ये इनका जो फर्स्ट मील ये है कि एक तो ये डेफ़िसिट क्रिएट हो जाता था ज़्यादा, क्योंकि ये अपना स्नैक स्किप कर देते थे। फर्स्ट मील में अगेन यही होता था मोस्टली। इन्होंने आके अपनी कैलोरीज़ थोड़ी-सी यहाँ पे मैंने इनकी रिड्यूस कर दी थी। 2 एग व्हाइट्स लेते थे, 1 होल एग लेते थे और काफ़ी सारी सब्जियाँ डाल के एक ऑमलेट इनको मैंने रिकमेंड किया था कि आप वो लें, उसके साथ 1 कप दही लें और यहाँ पे आके इनको मैंने मिल्क कॉफ़ी रिकमेंड की थी कि इनको कॉन्स्टिपेशन हो रही थी, ठीक है? ये इनका फर्स्ट मील होता था। इसके बाद सेकंड मील जो होता था वो इनका होता था दोपहर में, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली जो होता था ये या चना चाट लेते थे या लोबिया की चाट लेते थे, क्योंकि बेसिकली ये जॉबियन थे तो इनके लिए मैनेज करना बाहर के घर के खाने मुश्किल हो रहा था। तो चना चाट और लोबिया चाट इनको ईज़िली अवेलेबल थी।
वो 200 से लेकर 250 ग्राम ये इनके मील में शामिल होती थी, तो 100 ग्राम से ज़्यादा ये सलाद लाजमी शामिल करते थे। इसके बाद इवनिंग स्नैक आ जाता, तो उसमें ये ग्रीन टी और 10 आलमंड्स लेते थे। उसके बाद रात में अगेन कोई प्रोटीन के सोर्सेज लाइक 3 डेज इन अ वीक ये चिकन का ग्रिल पीस ऑफ चिकन लेते थे, 60 ग्राम की रोटी लेते थे, उसके साथ 3 से 4 चम्मच दही लेते थे। ये इनका एक नॉर्मल मील था। अगर चिकन नहीं होता तो इसकी जगह 2 मटन के कबाब रिप्लेसमेंट में ले रहे थे। अगर मटन के कबाब नहीं ले रहे थे तो चिकन और सब्जी का मिक्स सालन भी ये कंटिन्यू कर रहे थे। तो इस तरह ये इनकी नेक्स्ट जो है वो 2 मंथ्स की जर्नी इसी पे कंटिन्यू रही। नेक्स्ट 2 मंथ्स के बाद जब इनका वेट आके एक सर्टेन पॉइंट्स के ऊपर लाइक 143 पे आके इनका वेट स्टक होना शुरू हो गया था। तो उस पे क्या किया कि फिर मैंने इनकी विंडो चेंज कर दी और इनको मैंने 16:8 विंडो पे शिफ्ट कर दिया। 16:8 विंडो में क्या हुआ कि इनकी जो विंडो सेलेक्ट होती थी वो इनकी विंडो होती थी स्टार्ट दोपहर 12 बजे और लास्ट मील इनका होता था बेसिकली 8:30 से 9 बजे के करीब। तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें बेसिकली हमने इनके 2 मील सेलेक्ट किए थे और दोनों मील्स इनके हैवी थे। लाइक पहले मील में ये 60 से 80 ग्राम की गंदम या जौ की रोटी लेते थे, उसके साथ 7 से 8 चम्मच कीमा ले लेते थे या चिकन का पीस ले लेते थे या 2 शामी कबाब ले लेते थे और इसके साथ लेते थे 1 प्लेट दही की और उसके 45 मिनट के बाद 1 कप चाय की। उसके बाद ये दोपहर 3 से 4 बजे के करीब में स्नैक के तौर पे कोई भी सीजनल फ्रूट जो है वो 100 से 150 ग्राम लेते थे और नेक्स्ट इसके बाद रात का इनका मील होता था। रात के मील में मोस्ट प्रॉब्ली जो ये लेते थे प्रोटीन के सोर्सेज लेते थे, जिसमें अगर मटन की बात की जाए तो ये मटन जो है वो यखनी की फॉर्म में लेते थे या रोस्ट की फॉर्म में लेते थे। वो इनका एटलीस्ट 200 ग्राम होता था, इसके साथ 100 ग्राम सैलिड होता था और अगेन 60 ग्राम की रोटी होती थी। और अगर मटन नहीं है तो उसकी जगह अगेन फिर चिकन जो इनके रिप्लेसमेंट है वो कंटिन्यू रही थी। इस विंडो को मैंने कंटिन्यू करवाया था एटलीस्ट इनके 2 मंथ्स। तो इस तरह ये इनकी विंडोज रही थी। जो इनका फर्स्ट मंथ था वो 12-12 विंडो का था, सेकंड मंथ जो था इनका 10-14 विंडो का था। इनके जो रिमेनिंग 3 मंथ्स थे वो 16-8 विंडो पे थे। 5 मंथ्स तक तलहा जो है अराउंड अबाउट 30 केजीज वेट रिड्यूस कर चुके हुए थे। उसके बाद इनकी थोड़ी सी शिफ्टिंग हो गई, आउट ऑफ कंट्री चले गए। देन इन्होंने फिर अगेन अपना स्टार्ट जो है 12-12 विंडो से लिया। इस विंडो में इनको 3 मील्स दिए गए यानी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इसके साथ 2 स्नैक्स थे। और वो मोस्ट सिमिलर स्नैक्स यही थे कि उस वक्त इनकी थोड़ी रूटीन चेंज थी। तो इनको मैंने मॉर्निंग में सजेशन दी थी कि 3 एग्स का ऑमलेट, 1 कप ऑफ कॉफ़ी और उसके बाद 10 बजे जो है वो 1 कप दही का और उसके साथ कोई भी सीजनल फ्रूट। उसके बाद दोपहर में सैलड, सैलड के साथ जो है वो ये इनको मैंने फ़िश रिकमेंड की थी आप 200 से 250 ग्राम फ़िश लें। इवनिंग स्नैक में अगेन ग्रीन टी और नट्स का रिकमेंड किया था और रात में फिर इनकी रोटी होती थी या राइस होते थे 8 टू 10 टेबल स्पून। स्टार्टिंग में इन्होंने राइस जो है बहुत कम लिए हैं, ये मंथली बेसिस पे ऊपर 2 से 3 सर्विंग ले रहे थे, बट एट लेटर ऑन जब ये अपने 6 मंथ में आए हैं तो फिर इनके वीक में 2 से 3 टाइम राइस भी ऐड हो चुके हुए थे क्योंकि इनकी कुकिंग रूटीन चेंज हो चुकी हुई थी, इनके लिए फॉलो करना मुश्किल था। अब आते हैं इनकी हाइड्रेशन लेवल्स की तरफ। इन्होंने इस प्लान में एटलीस्ट मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक 2.5 से 3 लीटर पानी लिया है और डेली इन्होंने 60 टू 90 मिनट्स वॉक की है। जब इनका वेट जो है अराउंड अबाउट 130 के करीब आ चुका हुआ था तो फिर देन ये जिम ज्वाइन कर चुके थे और फिर इसके बाद इन्होंने मसल ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी थी क्योंकि इस वक्त अब इनको ज़रूरत थी कि अपना मसल बिल्ड करें। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इस पूरे डाइट प्लान में या इनकी वेट लॉस हिस्ट्री में थी वो इनकी थी मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी। इसके दौरान इन्होंने काफ़ी टूर्स भी किए हैं, ये आउट ऑफ नॉर्दर्न टूर्स पे भी गए हैं, बट उसमें इन्होंने ब्रेक लेने के बाद अगेन अपनी जो है वो डाइट प्लान जर्नी कंटिन्यू रखी, अपनी चीज़ों को मैनेज आउट किया। इसके साथ साथ इन्होंने पोर्शन साइज़ को सीखा, इन्होंने कैलोरीज काउंटिंग को सीखा, इन्होंने मील प्रिपरेशंस को सीखा और सबसे बढ़ के क्या है कि इन्होंने अपनी नींद की क्वालिटी को इम्प्रूव किया। पहले जहाँ ये 2:30-3 बजे सो रहे थे, उन्होंने इसको इम्प्रूव करके रात 11 बजे तक लेके आए, मॉर्निंग वॉक स्टार्ट की और यही तब्दीलियाँ अगर आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में लेके आएंगे तो आप अच्छे से अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत आसान है, बट ये है कि इसको एक्यूरेट वे में किया जाए, कैलोरी डेफिसिट के साथ किया जाए, प्रॉपर नींद के साथ किया जाए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ किया जाए, तभी रिजल्ट मिले। आई होप कि आज की स्टोरी में आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। इस स्टोरी को अगर मैं समराइज करूँ एक वर्ड में, वो है कंसिस्टेंसी। यानी आपने सब्र के साथ कंसेक्टिव अपनी वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यू रखना है। ये स्टिल अपनी वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यू रखे हुए हैं क्योंकि इनका टारगेट है कि इन्होंने 90 केजी तक आना है। उसके बाद भी मैं इनकी पिक्चर शेयर करूंगा। अभी इनकी मैं बिफोर और आफ्टर पिक्चर जो है मैंने ऑलरेडी वीडियो में भी लगाई और लास्ट में भी मैं लगा रहा हूँ। अगर आप मुझसे कस्टमर डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं फॉर योर पीसीओ, फैटी लिवर, डायबिटीज़ या ओबेसिटी, आप मुझसे कस्टमर डाइट प्लान ले सकते हैं। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू सो मच और लास्ट में मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।